हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो अभी हमने वोकेबलरी की ब्लैक बुक से सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली बेसिस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, साइनोनिम एंड एंटोनिम करते हैं। तो 30 हम वन वर्ड करते हैं, 30 हम इडियम्स करते हैं, और इसके अलावा 20 हम साइनोनिम एंड एंटोनिम करते हैं। तो अभी तक हमारे 180 तक के इडियम्स हो चुके थे। तो अब अपनी इस वीडियो में 180 से लेके 210 तक इसमें हम करेंगे इडियम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। 180 तक हो गए थे, नेक्स्ट अपन करते हैं 181 से। इन द गुड बुक्स, किसी के गुड बुक में होना मतलब पता हो ना, इन आप तो उसके गुड बुक में हो, मतलब आप तो उसके फेवर में हो या पक्ष में होना। नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है कि किसी के विरोध में होना। ठीक है, मतलब इंस्पाइट ऑफ समथिंग, तो किसी के मतलब दांतों से किसी। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है कि दांतों से किसी की, वो होता है ना कि अपन दांत चबाते हैं, मतलब कि अपन किसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी का विरोध करना, इंस्पाइट ऑफ समथिंग, या डायरेक्टली अगेंस्ट होना। किकड़ अपे रो। किकड़ अपे रो होता है कि विवाद खड़ा करना, कि मेड ए ग्रेट फ्यूज मतलब होता है कि आसमान सर पे उठा लेना या फिर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है लेंड मी योर ईयर्स, कि मुझे आपके कान दो, मतलब होता है कि किसी की भी बात को वेरी अटेंशन होके सुनना, कि ऐसा होता है ना कि कान लगा के सुनना, तो किसी की भी बात को पूरे अटेंशन से, फुल अटेंशन से, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, कि किसी के पैर के नीचे घास है, लेकिन उसको उसके पैर पे उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हो गया कि उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, मतलब वो कैसा है, टू रिमेन आइडियल, कि निष्क्रिय रहना, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। नेक्स्ट है लोज वंस हैड। टू लोज सेल्फ कंट्रोल मतलब होता है लोज वंस हैड, मतलब होता है कि अपना आपा खो देना या फिर अपना गुस्सा होना। तो टू लोज सेल्फ कंट्रोल मतलब कि अपना जो सेल्फ कंट्रोल है उसको खो देना या पैनिक होना। नेक्स्ट है मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कि मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ होता है कि अपना जो अपराध किया है उसको स्वीकार कर लेना। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, या फिर कन्फेस्ड हिज क्राइम, कि अपना जो आपने जो गलती करी, अपने जो क्राइम किया है उसको उसको स्वीकार कर लेना। ठीक है, आप लोगों को विजिबल है? यस। नेक्स्ट है मेक मेक नो बोन्स अबाउट, कि किसी के बारे में कुछ मतलब होता है ना कि नो बोन्स अबाउट मतलब कि एकदम क्लियरली बोल देना, कुछ अपने मुंह में कोई भी बोन्स ना रखना या फिर कोई भी बात ना रखना, मतलब डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, कि कोई भी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं होना। ठीक है, तो ये है हेजिटेशन का। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, कि मूव हेवन एंड अर्थ मतलब धरती और आकाश को हिला देना, मतलब होता है कि मेक एवरी एफर्ट, कि धरती आकाश एक करना, मतलब होता है कि जमीन की हर पॉसिबल एफर्ट लगाना, किसी भी चीज़ को अचीव करने में क्या करना, पॉसिबल एफर्ट लगाना। नेक्स्ट है नो लव लोस्ट बिटवीन। नो लव लोस्ट बिटवीन मतलब होता है कि नो लव लोस्ट बिटवीन मतलब होता है कि जो प्यार है उसको कहीं खो देना, मतलब नो ऑन गुड टर्म्स, या फिर इंटेंस डिसलाइक, कि किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना, तो उसको बोलेंगे नो लव लोस्ट बिटवीन, कि जो प्यार है वो कहीं खो गया है। नेक्स्ट है 191 नो नॉट वंस कप ऑफ टी, कि नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब हो गया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं होना, मतलब होता है कि नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब तुम्हारे चाय की प्याली में नहीं है ये चीज़, मतलब हो गया कि ये कोई भी जो मतलब है, अपन ले सकते हैं कि कोई भी जो, जैसे अपने कोई चीज़ चूज़ करी है, ठीक है, लेकिन अपन से कोई बोलता है कि अपनी वो करने की हिम्मत नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति अपन से क्या बोलेगा, नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है ये करना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ द हुक। ऑफ द हुक मतलब होता है कि परेशानी में नहीं आना। ठीक है, ऑफ द हुक मतलब सीधा साधा रहना, या फिर नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल, कि परेशानी से बाहर होना या फिर किसी भी परेशानी में नहीं आना। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है कि नीले आकाश में, मतलब बिल्कुल नीला होना, मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्टेडली मतलब बिल्कुल अचानक कुछ भी, मतलब होता है ना कि कुछ भी घटित हो जाता है लेकिन अपन ने सोचा नहीं था, लेकिन वो घटित हो गया है, तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू।
नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इम्पॉसिबल है, जिसका होना जो हो ही नहीं सकती है, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन से बाहर है, वो प्रश्नों से बाहर है, मतलब इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स होता है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरह। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह। दिख रहा है आप लोगों को? हम्म किधर गया? ये रहा। ओवर हेड एंड ईयर्स या फिर कम्प्लीटली मतलब पूरे सर और कानों से, मतलब पूरी तरह से या फिर संपूर्ण तरीके से। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है कि किसी भी, जैसे कोई भी सीरीज है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि अपनी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है ना, कि जैसे अपने अपनी बॉडी का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, जैसे ब्रेन है, ठीक है। तो पार्ट एंड पार्सल मतलब पूरी उसमें सबसे जो मेन होता है, एसेंशियल एलिमेंट या इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पास द बक। पास द बक मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि पास द बक मतलब होता है कि जिम्मेदारी आई लेकिन उसको पास कर दिया, आगे की साइड पास कर दिया, मतलब कि आपने जो अपनी जो जिम्मेदारी थी उसे पल्ला झाड़ लेना, मतलब अपनी जिम्मेदारी से लेने से मना कर देना, ठीक है। या फिर कोई भी ब्लेम है उसको आगे की साइड पास कर देना कि मैंने नहीं किया। नेक्स्ट है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस मतलब होता है कि हाँ, मतलब दिखावटी जो प्रेम होता है उसको बोलेंगे लिप सर्विस, मतलब बोलने के लिए बोल रहे हो तुम तो। लिप सर्विस मतलब बोलने के लिए बात कर रहे हो किसी भी बात की, तो दिखावटी प्रेम करना। या फिर प्रिटेंड टू रिगार्ड मतलब इस तरीके से व्यवहार करना कि हम उनका सम्मान करते हैं, फिर हम उनको मानते हैं, बट अंदर से क्या होता है, कुछ और ही होता है दिमाग में, मन में। तो दिखावटी प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेज डक्स एंड ड्रैग्स। मतलब होता है कि हम्म, पता होगा, प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स मतलब होता है कि जो वो होते हैं ना विलासिता वाले सामान, उनके साथ खेलना। मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन खर्च करना। प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स मतलब जो होते हैं ना हाथी वगैरह, तो ये सारे विलासिता के सिंबल माने जाते हैं, तो उनके साथ खेलना। तो इसका वजह है स्पेंड लेविशली मतलब धन को आवश्यकता से अधिक खर्च करना। नेक्स्ट है प्लेइंग विथ फायर। ये पता चल गया, प्लेइंग विथ आग से खेलना मतलब होता है कि जोखिम लेना, कि कोई भी डेंजरस एक्ट करना या रिस्की एक्ट करना, उसको बोलेंगे आग से खेलना। तो ये हमारे हो गए 200 तक के हो गए ईडियम्स, ठीक है, जो अभी रिसेंट एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 200 के बाद अपन को 10 और करना है, तो 210 के लिए, तो 210 के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि जो एग्जाम वाइज जो एग्जामों में एसएससी एग्जामों में जो पूछे गए हैं, जैसे कि ये जीडी में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में आज तक जितने भी ईडियम्स पूछे गए हैं वो ये हैं, ठीक है। तो देखना बहुत सारे तो रिपीट हो जाएंगे, अपन पहले पहले पढ़ के आए हैं तो वो सारे रिपीट होंगे। अपन ने देखा होगा कि अपन कितने सारे अभी अपने 200 कर लिए, तो वहाँ से देखना मोस्टली रिपीट हो जाएंगे इसमें। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मतलब होता है, ये पहले भी आया था कि चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस मतलब होगा चुप्पी तोड़ना। कि इन एलिमिनेट साइनर्स मतलब शर्मिंदा दूर करना, और किसी भी चीज़ के लिए मतलब स्टार्ट करना, जैसे किसी से कोई भी चीज़ बंद थी तो उसको स्टार्ट करना, जैसे बातचीत स्टार्ट करना या फिर किसी किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना। नेक्स्ट है टू स्केल अप। टू स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना। टू इंक्रीज द साइज, अब बढ़ाना कुछ भी हो सकता है, साइज बढ़ाना, अमाउंट बढ़ाना, ठीक है। तो ये टू हैंगर टुगेदर। टू हैंगर मतलब टुगेदर मतलब होता है कि किसी किसी के साथ एक साथ लटकना, मतलब किसी के साथ कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना या फिर एक दूसरे के साथ जुड़ना। नेक्स्ट है कॉल इट डे, मतलब इसके एक दिन बुलाओ। कि कॉल इट डे मतलब होता है कि अपन जब डिसाइड कर लेते हैं ना कि अब अपन को ये काम नहीं करना है, या फिर कोई भी जैसे अपना जो ऑफिसर होता है या फिर तो वो क्या अपने कलीग को जैसे किसी को रोकना है काम करने से, तो वो बोलेगा कॉल इट डे, मतलब कि अब इसको निश्चय कर लिया कि अब इसको काम करने से रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू पुल वंस टुगेदर। टू पुल अपने साथ खींचना मतलब होता है कि टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन। की टू पुल वंस टुगेदर मतलब उसके साथ साथ खींचना, मतलब किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से और पूरे अटेंशन से काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी फेयर एंड स्क्वायर। ये अपने पहले भी आ गया है। टू फेयर निष्पक्ष होता है, जो क्या बोलेंगे ईमानदार होना।
टू बी होनेस्ट मतलब ईमानदार होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट, कि जो लियोपार्ड होता है मतलब चीता चीता होता है ना, तो वो अपने क्या उसके धब्बे हट सकते हैं क्या, उसकी धारियाँ होती है ना ऐसे ब्लैक ब्लैक सी, वाइट ब्लैक की, क्या उनको अपन हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। मतलब तो इसका मतलब ये हो गया कि जो किसी का चरित्र होता है, तो किसी के चरित्र जो जो जैसा है वो वैसा रहेगा। अपन किसी की हैबिट, किसी की आदत है ना जैसे गलत करने, तो वो गलत करेगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू वंस चेंज कैरेक्टर, किसी के गुणों को नहीं बदला जा सकता, जो शुरू से जैसा है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट टर्न ओवर ए न्यू लीफ, कि एक नई पत्ती में रूपांतरण, मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर में चेंज होना, किसी के व्यवहार में चेंज होना अच्छे के लिए। नेक्स्ट है द टू बरी द हैचेट, मतलब कि जो कुल्हाड़ी होता है उसको दफनाना, ये पहले भी आ गया है। कुल्हाड़ी को दफना दो मतलब अब शांति रख दो, या फिर झगड़ा खत्म करते हैं अब शांति रखते हैं। तो ये थे हमारे 10, और तो 200 में 10 ऐड करेंगे तो 210 हमारे इडियम्स हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।